हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मोस्टली मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं रिगार्डिंग कि कैबिन क्रू कैसे बना जाता है, हाउ टू बिकम अ कैबिन क्रू। अगर आप फ्रेशर्स हैं तो कैसे स्टार्ट करना है, कैसे चीज़ें सब प्रिपेयर करनी है, तो काफ़ी कन्फ्यूजन होती है, मुझे भी हुई थी। सो आप सबकी हेल्प करने के लिए मैंने कुछ मेन पॉइंट्स जो आप सबकी एलिजिबिलिटी एंड डॉक्यूमेंट्स एंड ऑल दैट जो रिक्वायर्ड होंगे आपको, वो मैं इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। आई होप कि एंड तक वीडियो देखते हुए आपके सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी एंड आप अपनी प्रिपरेशन घर पे भी स्टार्ट कर सकते हो। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे सो डू सब्सक्राइब माय चैनल। सो ज़्यादा वेट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहली चीज़ जो किसी भी फ्रेशर के माइंड में आती है, तो हमें क्या एलिजिबिलिटी होती है कैबिन क्रू बनने के लिए, हमें क्या ज़रूरत होगी, किस किस डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी। सो एलिजिबिलिटी जो है, सबसे पहली चीज़ जो कोई भी इंडियन एयरलाइंस में मांगते हैं वो है आपकी हाइट, जो कि होनी चाहिए 155 सेंटीमीटर या उससे ज़्यादा हाइट होनी चाहिए। सो आप इजीली घर पे मेजर कर सकते हो हाइट को, एंड इट शुड बी मोर देन 155 और 155 सेंटीमीटर। एंड देन इसके बाद आता है आपका वेट, जो आपका BMI चेक होता है वहाँ पे, वो आपका होना चाहिए 18 to 22 फॉर गर्ल्स एंड 18 to 25 फॉर बॉयज़। सो आपको BMI चेक करने के लिए ऑनलाइन आप गूगल करोगे BMI कैलकुलेटर, वहाँ पे आपको अपनी हाइट एंड वेट डालना होगा, तो आपका BMI वहाँ पे शो हो जाएगा, वो 18 to 22 होना चाहिए। सो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है मोस्टली एयरलाइंस का। एंड उसके बाद आती है आपकी कम्युनिकेशन स्किल एंड लैंग्वेजेस। सो बेसिक जो लैंग्वेज है इंडिया में, दैट इज़ हिंदी एंड इंग्लिश, आपको आनी बहुत ज़रूरी है। बिकॉज मोस्टली जैसे मैं एयर इंडिया में वर्क करती हूँ तो वो इंटरनेशनल भी जाती है, जहाँ पे हमें इंग्लिश आना बहुत ज़रूरी है टू कम्युनिकेट। एंड हिंदी भी बहुत ज़रूरी है बिकॉज सारे पैसेंजर्स आपको इंग्लिश कम्युनिकेशन वाले नहीं मिलते हैं। हिंदी एंड इंग्लिश आनी आपको ज़रूरी है, अच्छी फ्लुएंटली आप ऐसे बोल सको और दूसरे की समझ सको, इतनी इंग्लिश और हिंदी आपको आना ज़रूरी है। एंड इसके बाद जो मोस्टली एयरलाइंस चेक करती हैं वो आपकी स्किन। सो ये स्किन मैटर करती है, जहाँ पे एक्टिव एक्ने एंड पिंपल्स ना हो, आपकी स्किन क्लियर होनी चाहिए। एंड जितने भी आपकी विजिबल पार्ट्स हैं यूनिफॉर्म में, अगर बात करें इंडिगो की, तो उनकी जो ड्रेस है उसमें आपकी लेग्स भी चेक होती हैं। बट अगर बात करें एयरलाइंस की जिस पे मैं वर्क करती हूँ एयर इंडिया में, वहाँ पे आपके जो है हैंड्स यहाँ तक चेक होते हैं, हाफ एंड फेस एंड नेक एरिया, बिकॉज उनकी यूनिफॉर्म वैसी है। सो उस एरिया में जो विजिबल है यूनिफॉर्म में, उसमें आपका कोई टैटू नहीं होना चाहिए, प्लस कोई स्कार नहीं होना चाहिए विजिबल। एंड इसके बाद आता है आपका आई साइट। येस, सो आई साइड ऑल्सो 6x6 जो है मोस्टली एयरलाइंस प्रेफर करती हैं, बट वो 6x6 अगर आपकी लेंसेज कॉन्टेक्ट लेंस लगाने के बाद भी हैं तो वो डेफिनेटली आपको प्रेफर करते हैं। सो अगर आपकी आई साइड वीक भी हैं एंड आई लेंसेज कॉन्टेक्ट लेंसेज लगाने के बाद आपकी वो नॉर्मल 6x6 हो जाती है, तो कोई इशू नहीं है, आप इजीली इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। सो ये थे कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो कोई भी एयरलाइंस आपको इंडिया में हायर करने से पहले मांगती हैं। एंड इसके बाद जो आपको डॉक्यूमेंट्स का प्रोसेस है, आप कैसे स्टार्ट करेंगे। सो उसके लिए आपको स्टार्ट करने के लिए आपके पास होना चाहिए पासपोर्ट, क्योंकि मोस्टली एयरलाइंस जो है इंटरनेशनल भी ट्रैवल करती हैं, जैसे कि इंडिगो है, एयर इंडिया है। सो उसके लिए आपको पासपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। बट अगर आपके पास पासपोर्ट अभी नहीं है तो आप इंटरव्यू के लिए चले जाइए, बिकॉज उसके बाद भी ट्रेनिंग में 3-4 मंथ्स लगते हैं, तो उतने टाइम में आपका पासपोर्ट साइड बाय साइड बन जाएगा। आप ये वहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हैं कि आपने पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया हुआ है, एंड वो 1-2 मंथ्स में आपके पास आ जाएगा पासपोर्ट भी आपका। एंड देन उसके बाद आता है 10+2 की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। जो आपने 12 एलिजिबिलिटी होती है वो 12th पास होती है, तो आपने अगर 12th पास कर ली है तो 12th की मार्कशीट आपकी वो वहाँ पे आपको मांगते हैं डॉक्यूमेंट्स में। सो आपके पास 10+2 की मार्कशीट होनी चाहिए। एंड देन आपके पास होना चाहिए आपका CV और रिज्यूम। जो आप कोई भी किसी भी वेबसाइट पे गूगल वगैरह करोगे तो आपको वहाँ पे टेम्पलेट्स मिल जाएंगे जिसमें आप अपनी डिटेल्स फिल कर सकते हो CV और रिज्यूम की। और अगर आपको नहीं मिलते हैं एंड आप चाहते हो मैं CV और रिज्यूम पे एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊं, तो प्लीज़ डू कमेंट, मैं दूसरी वीडियो आपको बना के यूट्यूब पे डाल दूँगी, आप कैसे अपना CV और रिज्यूम प्रिपेयर कर सकते हो। देन उसके बाद आता है आधार कार्ड। आधार कार्ड या पैन कार्ड, कोई भी एक आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट जो आपको गवर्नमेंट की साइड से मिला है, वो भी एक ज़रूरी होता है। जब आप इंटरव्यू के लिए जाओगे वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा, जिसमें आपको कोई भी एक आइडेंटिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट चाहिए होगा, चाहे वो पैन कार्ड हो चाहे वो आधार कार्ड हो, कोई भी एक डॉक्यूमेंट्स आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं।
देन ऑल्सो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ। सो ट्राई कीजिए पासपोर्ट साइज़ जो फ़ोटोग्राफ है वो आप फॉर्मल्स में क्लिक कराएं, जैसे कि कोई भी फॉर्मल शर्ट या ब्लेज़र वगैरह डाल के आप क्लिक करा सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपके पास कोई भी पिक्चर ऐसी है जो फॉर्मल में है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन के टाइम पे। इसमें भी जब आप आगे जाएंगे तो उसमें 2 तरीके के इंटरव्यू होंगे। एक होता है जो वॉक इन इंटरव्यूज़ होते हैं एंड सेकंड जो होता है वो सिलेक्शन बेसिस पे होते हैं, जैसे कि ऑलरेडी आपको इनविटेशन आता है जब आपको वहाँ पे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। सो डिफरेंट एयरलाइंस के डिफरेंट प्रोसीजर्स होते हैं एंड मोस्टली एयर इंडिया में अभी जो इंटरव्यूज़ चल रहे थे वो वॉक इन थे, जिसका मतलब आप अपना रिज्यूम एंड सारे डॉक्यूमेंट्स लेके वहाँ पे जा सकते हैं। वहीं पे आपका रजिस्ट्रेशन होता है और वहीं पे साथ में आपका इंटरव्यू स्टार्ट हो जाता है। इंडिगो एंड काफ़ी एयरलाइंस है जिसमें आपको पहले फॉर्म फिल करना पड़ता है, देन वो आपको बुलाते हैं तो उसमें आप अपॉइंटमेंट बेसिस पे जाना पड़ता है। वॉक इन भी होते हैं इंडिगो में, डिफरेंट प्रोसीजर है, टाइम वो चेंज होता रहता है सारी एयरलाइंस में अपॉइंटमेंट बेसिस पे। काफ़ी इंटरनेशनल जैसे एयरलाइंस है वो आपको पहले उनको अपना मेल करना होता है रिज्यूम, या उनकी वेबसाइट पे जाके फॉर्म फिल करना होता है, तो उसके बाद वो आपका रिज्यूम एंड सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं, उसके बाद वो आपको मेल सेंड करते हैं अपॉइंटमेंट के लिए एंड देन आपको वहाँ वेन्यू पे जाना होता है इंटरव्यू के लिए। सो इट डिपेंड्स ऑन द एयरलाइंस एंड देयर प्रोसीजर जो कि डिफरेंट होता है। सो यही सब क्राइटेरिया एंड एलिजिबिलिटी है एक कैबिन क्रू बनने के लिए। इसके अलावा भी जैसे कि कुछ एक्स्ट्रा मांगते हैं, जो इंटरनेशनल एयरलाइंस होती हैं उसमें भी कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, जिसको जैसे कि आपको आर्म रीच आपकी इतने सेंटीमीटर्स होनी चाहिए एंड ऑल दैट। बट अगर आपको इंडिया में अप्लाई करना है इंडियन एयरलाइंस या फिर किसी में भी, सो यही सब क्राइटेरिया उसमें होता है। एंड ऑल्सो मुझे एक कमेंट आया था, वो कमेंट था आई थिंक पायल का। सो पायल ने मुझे कमेंट करके पूछा था कि घर पे हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं इंटरव्यू के लिए कैबिन क्रू के। सो पायल एंड ऑल अदर गर्ल्स, अगर आप घर पे प्रिपेयर करना चाहते हैं इंटरव्यू के लिए, मैंने भी घर पे प्रिपेयर किया था, मैंने कोई इंस्टीट्यूट वगैरह ज्वाइन नहीं किया है। सो इट टेक्स अराउंड 1 वीक और टू 1 मंथ डिपेंड ऑन इंडिविजुअल। सो मुझे 1 वीक लगा था, मैंने 1 वीक में प्रिपेयर कर लिया था कम्प्लीटली। सो मैं इस सब के ऊपर एक सीरीज़ स्टार्ट करने वाली हूँ कैबिन क्रू से रिलेटेड, जिसमें मैं आपको बताऊँगी सारी चीज़ें कि आप कैसे घर पे प्रिपेयर कर सकते हो। सो मैं जल्दी ही वो स्टार्ट करूँगी जैसे मुझे टाइम मिलता है। सो नेक्स्ट एपिसोड रिगार्डिंग दैट वो सीरीज़ का मैं डालूँगी कि आप घर पे कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। सो डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड देखते रहिए, अपडेट आपको मिल जाएगी उससे रिगार्डिंग। सो थैंक यू सो मच गर्ल्स एंड बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।